तो सबसे पहले हम ये पहले सोचे अपने आप में कि हम गुरु से क्या पाने के लिए आए हैं, क्या जानने के लिए आए हैं। ध्यान रखना, जीवन में अगर हम कुछ लेने के लिए ग्राहक बन करके आए हैं तो समझ लेना कि आप गुरु के पास ही नहीं पहुंचे हैं। आप फिर एक व्यापारी हैं, आप एक दुकानदार हैं। असली शिष्य वो होता, असली भगत वो होता है जो गुरु के पास ग्राहक बन कर नहीं आता है, अपने भाव लेकर के और शिष्य का भाव लेकर के जब आता है वो है असली शिष्य। तो समझना कि हम गुरु के पास आए हैं। समझ में आई बात। और जो असली गुरु होगा, ये ध्यान रखना, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कहेगा। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी के साथ में हम लोग थे और कोई ऐसी हमारी चर्चा चल रही थी, तो चर्चा चलते चलते मेरे मन में वो बात हजम नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि साहब जी ये बात ठीक नहीं है, मेरे मन के अनुकूल नहीं लग रही है। तो गुरुजी ने क्या बोला आपको मालूम है? गुरुजी ने कहा कि मैंने जो तुम्हें दीक्षा दिया है तुम्हारे मन खुश करने के लिए नहीं दिया है। जो मैंने तुम्हें दीक्षा दिया ये मन खुश करने के लिए नहीं दिया है, तुम्हारी आत्मा को ठीक करने के लिए दीक्षा दिया है। बोलो। लेकिन अगर जो गुरु तुम्हारे मन को खुश करने की बात कहता है तो समझ लेना कि वही नकली है। और जो तुम्हारी आत्मा को ठीक करने के लिए शिक्षा देता, चाहे वो शिष्य को दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, समझ लेना वही गुरु असली है। समझ में आई बात? गुरु असली और नकली की पहचान। लेकिन आज सारे संसार के चेले चपाटी जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार के गुरु के पास जा रहे हैं और किस प्रकार के चेले जा रहे हैं? वे वही लोग जा रहे हैं, वे उन्हीं लोगों को वही बात बताई जा रही है जिनको मन खुश करने की टैबलेट दी जा रही है, जिनके लिए मन की बात की जा रही है, उनके लिए ही उनके पास भीड़ है और उनके लिए उनका वो डॉक्टर है। लेकिन कबीर साहब की दृष्टि में ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था कि असली गुरु जो होगा वो हमारे मन को खुश करने की बात नहीं कहेगा, हमारी आत्मा को ठीक करने की बात कहेगा। वेद समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रकार से अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं तो समझ लेना कि अभी हम गुरु के पास पहुंचे ही नहीं है। तो भीड़ तो हमेशा भीड़ों की होती है। कबीर साहब ने पहले ही कह दिया, कैसी गति संसार की जब गाडर की ठाट, और एक पड़ा जो गाड़ में तो सभी गाड़ में जा। कबीर साहब ने सारे संसार की भीड़ों को किस प्रकार से उपमा दिया है? जैसे भेड़ों की चाल, जैसे भेड़ों की हजारों की भीड़ होती है और एक भीड़ अगर गड्ढा में गिर जाती है तो पीछे वाली विचार नहीं करती कि ये आगे वाली जा कहाँ रही है और गिर कहाँ रही है, पूरी भे करके पूरी गड्ढा में गिर के मर जाती है। इसी प्रकार से कबीर साहब ने ये संसार की चाल कैसे बताया है, भेड़ों की चाल कहा गया है। और आप कह रहे कि बड़े अच्छे बता रहे, हमें भीड़ लग रही है। तो भीड़ किनकी है? भेड़ों की है। भीड़ का मतलब ये होता है भीड़ से ही भीड़ बना है। समझ में आई बात? इसलिए कबीर साहब जी ने कहा कि असली गुरु वो होता है जो हमारे, हम गुरु के पास में व्यापारी बन करके ना जाएं, सौदागर बन करके ना जाएं, ग्राहक बन करके ना जाएं। गुरु के पास में जब भी जाएं तो भाव और समर्पित शिष्य बन करके जाएं। तो समझना कि हम गुरु के पास गए हैं, ठीक है ना। और गुरु से पाना, गुरु से क्या पाते हम? आत्म तत्व का ज्ञान पाते हैं। अगर गुरु भी तुमको प्राणी पदार्थ की चीज देगा तो वो तो गुरु के पास है ही नहीं है। पहली बात ध्यान रखना, जो संसारी भक्त को चाहिए वो गुरु के पास नहीं होता है, और जो गुरु के पास है वो भक्त को चाहिए नहीं। बताइए, भगत लेने के लिए तैयार नहीं है वो चीज, और जो संसार को चाहिए वो गुरु के पास देने के लिए नहीं है। ये बड़ी गजब की बात है, बड़ा गजब का खेल है यहाँ पर, है? बताओ, अगर जो हम देना चाहते हैं वो कोई लेने के लिए तैयार है क्या? और जिस दिन अगर ले लोगे तो आप जहाँ जी रहे हो, जहाँ रह रहे हो, वहां रहोगे? आप न रहोगे, न काम करोगे, न जियोगे। इसलिए हम जो देना चाहते हैं, हमारे पास जो है वो आप लेना नहीं चाहते हो, और जो आपको चाहिए वो हमारे पास है नहीं है। अगर वो चीज हमारे पास रहती तो आप लोगों से हम अपना काम काहे चलाते? बोलो, आप लोगों से हमारा काम चलता का नहीं चलता है। और वही चीज आप संत महात्माओं से मांगोगे तो फिर हमने मांगा क्या? संत के पास जाकर के हमने लिया क्या? हम किस चीज के फिर ग्राहक बने हम? इसलिए भीड़ वहीं पर होती है
जो संसारी आदमी को अपने मन के अनुकूल जो चीज चाहिए और वो गुरु तुमको ऐसे प्रलोभन देते, ऐसे नुस्खा देते, ऐसे झूठे आश्वासन दे दे, तो भीड़ वहां पर जाती है। लेकिन कबीर साहब ने कहा है, संत ना देते धन सुख, नहीं देते वरदान। असली जो संत होगा, तो कबीर साहब भी कहते हैं, संत ना देते धन सुख, रुपया पैसा रूपी धन नहीं देगा, जमीन जायदाद रूपी घर मकान रूपी धन नहीं देगा, और शुद्ध कहिए बेटा बेटी भी गुरु नहीं देगा, संत नहीं देगा। फिर क्या देगा भाई? वरदान भी नहीं देगा गुरु। अब लोगों को यहाँ चक्कर पड़ता है कि जब वरदान तक नहीं मिलता तो फिर गुरु पास जाने से क्या मतलब है, हैं? लेकिन कबीर साहब की पकड़ याद रखना। कबीर साहब क्या कहने जा रहे हैं? हम संत के पास आते, किसी गुरु दरबार में जाते, तो गुरु हमें क्या देता है? फिर किस लिए हम फिर गुरु दरबार में आकर के सेवा करते, भक्ति करते, दान धर्म करते हैं? कबीर साहब ने आगे बताया है। कबीर साहब जी कहते, संत ना देते धन सुख, नहीं देते वरदान, और हृदय का अज्ञान मिटाते, दे करके सद्ज्ञान। जो असली गुरु होगा, जो हमारे जन्मों जन्मांतर से हमारे भीतर में अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिस अज्ञानता और अविद्या के कारण से हम अपने आत्म तत्व रूपी खजाना को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिस आत्म तत्व का ज्ञान हमको नहीं हो पा रहा है, गुरु को सद्ज्ञान दे करके हमारी अज्ञानता का नाश करता है। इसके लिए हम सदगुरु के पास में आते हैं। लेकिन ये सद्ज्ञान रूपी शिक्षा जो मन के अनुकूल जहाँ टैबलेट और दवाई दी जा रही है, क्या वहाँ आत्म तत्व का ज्ञान है किसी को? और वहां पर आत्म ज्ञान दिया जा रहा किसी को? इसलिए वहां पर भीड़ है। हीरों की दुकान में कोई बिरला ही ग्राहक पहुंचता है, ध्यान रखना। और सब्जी भाजी की दुकान में तो हजारों की भीड़ होती है। तो वहां पर क्या माल बिक रहा है? सब्जी भाजी बिक रही, ना कि हीरा बिक रहा है। हीरा की दुकान में यहाँ गिने गिने छिटके लोग आए हैं, तो जे है हीरा के ग्राहक। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संत हमें जीवन में सद्ज्ञान दे करके, सद्बोध दे करके हमारे अज्ञानता का नाश करते हैं। और जब तक हमारे पास में ज्ञान नहीं होगा, सद्बोध नहीं होगा, सद शिक्षा नहीं होगी, आपके पास कितने धन रहने दो, कितने रुपया पैसे रहने दो, कितने अच्छा घर मकान रहने दो, कितने अच्छा बेटा बेटी रहने दो, कितने अच्छे पति पत्नी रहने दो, लेकिन ध्यान रखना तब भी संसार में वो प्राणी, वो इंसान कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता है। सुख के लिए साधन बताया कबीर साहब ने। सबसे बड़ा सुख का साधन हमारा ज्ञान और विवेक है। ज्ञान और विवेक से हमारा जीवन में सारे समस्याओं का समाधान होगा, हमारी जीवन में सुख में शांति में होगा, हमारे विकारों का नाश होगा, दुर्गुण दुराचारों का नाश होगा। और जब तक हमारे जीवन से दुर्गुण दुराचारों का नाश नहीं होगा, अविद्या अज्ञानता कला और डेवलप के गद्दा किसके पास में नहीं है? सबके पास में है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सुख की नींद कितनों को आती है? कितनों को आती सुख की नींद? किसी को नहीं आती। रात बदल जाती, करवट बदलते बदलते, करवट लेते लेते, लेकिन नींद नहीं आती आदमी को, है? और एक गरीब आदमी कभी टैबलेट की नींद नहीं लेता है। जिनके पास करोड़ों रुपया भरा पड़ा है अलमारी और बैंक में बैलेंस में, वे आदमी को नींद के लिए टैबलेट की जरूरत पड़ती है। भोजन 2 रोटी फोड़ के खा जाते उन्हें हाजमोला का चूर्ण लेना पड़ता है। लेकिन एक गरीब आदमी को कभी पेट के लिए, पचाने के लिए चूर्ण चाहिए, सोने के लिए उसको डेवलप के गद्दे चाहिए। वो तो आराम से सूखी रोटी खाता है, दबा के खाता है, आधा किलो पाव भर, और कुंभकर्ण का भाई बनकर के सोता है। बोलो, उसको सब हजम हो रहा है।